जगत जननी माता दुर्गा, दुर्गा को आदिशक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्मा बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञान रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामय मोक्ष प्रदायिनी एवं कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उनका वध नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदिशक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से माना जाता है। दुर्गा पूजा हमारे देश भर अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। इस साल भी यह त्योहार लोगों के जीवन में खुशी और उत्साह लेकर आया है, जो शक्ति, असीम कृपा और आशीर्वाद से सबका कल्याण कारक बनते जा रहा है। देवी माँ का पूजा अनुष्ठान में मूर्ति स्थापित करके हर अंग का पूजन कर प्रतिष्ठा करके अनुष्ठान में दुर्गा का भव्यता के साथ पूजा आयोजन किया जाता है। माँ दुर्गा द्वारा धारण किए जाने वाले प्रत्येक हथियार का एक अलग अलग महत्व है। दुर्गा माँ का 8 हाथ है, वो सभी हाथ में अस्त्र और रत्न है। उनके हाथ में है त्रिशूल। त्रिशूल माँ दुर्गा के अस्त्रों में एक प्रमुख अस्त्र है। भगवान शिव ने उन्हें एक उपहार दिया था। दूसरा है तलवार। भगवान गणेश ने माँ दुर्गा को तलवार भेंट की थी, जो तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। भाल, अग्नि देवता ने माँ दुर्गा को भाला प्रदान किया। यह हथियार उग्र शक्ति और सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता का प्रतीक है। यह देवी की धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कुल्हाड़ी दिव्य वास्तुकार भगवान ने माँ दुर्गा को प्रदान की। कुल्हाड़ी विपत्ति का सामना करने में निडरता, विनाश और सृजन दोनों की हिचकिचाहट के बुराई का सामना करती है। धनुष और बाण वायुदेव ने दुर्गा को प्रदान किया था। बाण तेजी से काम करने की क्षमता को दर्शाता है। कमल भगवान ब्रह्मा को उपहार है। कमल जीवन की कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करते हुए आध्यात्मिक चेतना के खिलने का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र जो दुर्गा के हाथ में विराजमान है, ये शक्तिशाली चक्र भगवान विष्णु ने दुर्गा माँ को उपहार दिया था। शंख वरुण देव ने दुर्गा माँ को दिया, जो दृढ़ संकल्प और पूर्ण शक्ति का प्रतीक है। वज्र जो है यह दृढ़ निश्चय, आत्मा और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। सांप अर्थात दिव्य सर्प चेतना का प्रतीक है और भगवान शिव की पुरुष ऊर्जा है। माता दुर्गा शेर की सवारी करती है, इसलिए उन्हें शेरों वाली कहा जाता है। उनकी शक्ति से मुकाबला करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ऐसी शक्तिदायिनी दुर्गा माँ की पूजा अनुष्ठान सिक्किम राज्य के हर कोने कोने में भक्ति भाव के साथ 9 दिन तक अनुष्ठान आयोजन हुआ। कलश स्थापना के साथ शुरू हुई दुर्गा पूजा। पहले दिन माता रानी के शैलपुत्री की आराधना के साथ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। दूसरी स्वरूप ब्रह्मचारिणी को दूसरे दिन पूजा अनुष्ठान में भक्तजन ने भक्तिभाव के साथ पूजन किया। ऐसे ही हर दिन अलग अलग रूप का पूजा अनुष्ठान हुआ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कलरात्रि च, महागौरीति च अष्टमम्। सिक्किम के 6 जिलों में हर प्रांत और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भव्यता के साथ शक्तिदायिनी माँ दुर्गा का पूजा अनुष्ठान आयोजन हुआ। शुरू में हम चलते हैं दक्षिण सिक्किम के तिमी नाम्फिंग क्षेत्र के लोअर नाम्फिंग आदर्श गांव में स्थित श्री श्री सिद्धि देवी मंदिर की ओर। Ram
लक्ष्मी नारायण अधिकारी, मैं साउथ तुमिन लिंगी क्षेत्र लिंगी से हूँ। इसमें जो है कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से हम लोग नवमी तक पर्यंत तक 9 दिन हम लोग दुर्गा जी का उपासना, व्रत, तपस्या और दुर्गा जी से शक्ति प्राप्ति के लिए हम लोग दुर्गा जी का, जैसे कि दुर्गा जी का एक शक्ति प्राप्त और दुर्गा जी का अनुष्ठान और दुर्गा जी के लिए हम लोग अपना स्वस्थ, दीर्घायु, आरोग्य इत्यादि के लिए हम लोग 9 दिन का प्रतिष्ठा दुर्गा जी का आराधना करते हैं। और उसी में अपना क्या है कि जैसे हम लोग घट स्थापना के दिन से नवमी तक पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और हर प्रत्येक दिन दुर्गा जी का नाम से हम लोग पूजा आराधना करते हैं। और हम लोग जो है कि नक्त भोजन, यानी कि जो हम लोग अनुष्ठान में बैठे हैं, हम लोग अनुष्ठान से बाहर में नहीं जा करके यहीं पर खाना भोजन करके माता जी का एकदम नज़दीक से हम लोग, नज़दीक होने के कारण से और माता जी का घनिष्ठ पूजा पाठ के लिए हम लोग भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रा नहीं करने से ना, मतलब आदत हो गया ना नवरात्रि करने का, तो नहीं करने से ना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसीलिए नवरात्रि हम लोग को करना ही पड़ेगा। क्या क्या कामना लेकर आई हुई आप, और क्या समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए आप कामना करेंगे? कामना ये है कि मतलब गांव अच्छा बने, गांव का बच्चा लोग अच्छा बने, समाज तो हम लोग का अच्छा ही है, गांव समाज अच्छा ही है। और मतलब अभी बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग है, भविष्य में वो बच्चा लोग अच्छा बने, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा आदमी बने, यही कामना है। ये हमारा जो पूजा है ये 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये आगे जाके 11 अक्टूबर में समर्पण होगा। यहाँ पर हवन पूर्णाहुति होगा और इसका मेन मकसद ये है कि विगत कई पिछला साल भी हमारा जो बाढ़ आया था तिस्ता नदी में, ऐसा प्रकृति का जो प्रकोप है ये बहुत तानाशाही करके जाता है, तो इसको शांत करने के लिए ये हम लोग प्रत्येक साल में 2 बार, एक बार हम लोग अप्रैल महीना में रामनवमी के टाइम पे 9 दिन का ही पूजा आयोजन करते हैं एकदम भव्य प्रकार से, और दूसरा हम ये अक्टूबर महीने में जो दुर्गा पूजा आयोजन होता है इसमें फिर से हम 9 दिन का पूजा आयोजन करते हैं। तो मैं तो बच्चा से ही देखता था कि यहाँ पर पहले से बहुत भव्य दुर्गा पूजा होता था, तो लगभग 50-60 साल पहले जो यहाँ पर ऐसा मंदिर नहीं था, उस टाइम पे एकदम बहुत छोटा मंदिर था, जो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था, वो पेड़ के नीचे मतलब हम तो सुनने में आता है क्योंकि हमारा बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पर कुछ अनहोनी जो घटना हुआ है, यहाँ पर ऐसा मतलब अदृश्य चीज़ हुआ है, तो कुछ मांगने से यहाँ पर सब पूरा होता है। इसलिए पहले हमारा बुजुर्ग ने इस मंदिर का नाम भी सिद्ध देवी मंदिर रखा था। अच्छा। ताकि कोई भी यहाँ पर आके इस मंदिर में दुर्गा पूजा का व्रत लेके पूजा करते हैं तो उनका सब मन का कामना सिद्ध होता है। तो इसके कारण इस मंदिर का नाम उस वजह से सिद्ध देवी मंदिर करके रखा गया था। उसी तरह से इस मंदिर को बनाते बनाते आज ये एक भव्य बड़ा मंदिर हो गया है। तो इसमें हम अपने बुजुर्ग को बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और आज जाके 2022 से मैं इस मंदिर का अध्यक्ष बना हूं, तो आज हमारा टीम जो है इस मंदिर को उसी तरीके से जैसे हमारे बुजुर्ग पूजा करते आते थे उसी तरीके से हम भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सिक्किम का शहरी क्षेत्रों में से एक प्रसिद्ध शहर है पूर्व सिक्किम के सिंगताम बाजार। इस शहर के बीच में विशाल पांडाल तैयार करके जगतजननी माँ दुर्गा की पूजा अनुष्ठान में सप्तशती पाठ और ज्ञान यज्ञ संचालित है। गेहूं से जमरा उगा के पूजन कार्य भी संचालित है। इसका महत्व के ऊपर जाने पंडित जन से। ये तो जयंती देवी कहते हैं। ये सृष्टि के जब पहले अन्न का उत्पत्ति हुआ तब जो बोलते हैं, जई भी बोलते हैं, इसी का उत्पत्ति हुआ था। और इसका बीज रोपण 9 दिन से हम लोग करते हैं और 10वां दिन में विजया देवी है उनको पूजा करके ये उसमें चढ़ा करके तब प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जैसे आशीर्वाद में भी कहते हैं तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जैसे जयंती पहले ही नाम आया ना, ये जयंती देवी इस जौ के जमरे जो कहते हैं इसके अंदर में रहती है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। केवल ये सामान्य दूसरे जैसे दुर्बा ये हम लोग देखते हैं वैसे नहीं है। इसका उपासना 9 दिन से उसके नज़दीक में रहकर पाठ, सप्तशती पाठ, मंत्र जप ये सब करते हैं हम लोग।
तो बाद में 10वां दिन में उसमें विजया देवी को पूजा करके तब इसको लगाते हैं हम लोग, इसीलिए इसका बहुत बड़ा है। हर जगह पंडित जन के मुखारवृंद से सप्तशती चंडी का बहुत ही भक्ति भाव से पाठ हो रहा है और भक्तजन भक्ति ज्ञान में समर्पित है। आइए अब हम अवलोकन करेंगे पश्चिम पांडम निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित बरदांग स्थित सेती सिंह देवी का धाम, जहां भव्यता के साथ नवरात्र अनुष्ठान हुआ। नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभंत्रैचनकारी प्रतिपालिका क्लीं काली कामरूपिणी। इससे पहले इधर एकदम छोटा सा एक मंदिर था और इससे पहले भी जो माता जो लोग हैं, माता गुरुजी है, उन्होंने बोला कि ये रास्ता में ये जो जगह स्थान है इसमें माता का वास है, माता यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक भव्य माता का प्रतिमा, एक मंदिर यहाँ स्थापित होना चाहिए। ऐसा करने से यहाँ का लोग और ये जो रास्ता है नेशनल हाईवे उसको भी एकदम सुरक्षित होगा, इसलिए यही वहाँ ने इसने जो बोला उसी के आधार पर हम लोग ने ये 1996 में ये मंदिर को स्थापित किया है। अच्छा, ये जो नेशनल हाईवे यहाँ से जो उस पार तक, इसमें उस टाइम में 1995 समथिंग उस टाइम में रास्ता टोटली यहाँ का कोलैप्स हो गया था, रास्ता का कोई भी जगह नहीं था, पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। उसी टाइम पर हम लोग ने 1996 में ये मंदिर को स्थापित किया। वहाँ से लेकर आज तक इतना बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ है। और अभी जो रास्ता आपने उधर देखा था, देख रहे हैं, वो छोटा मोटा तो हो रहा है, लेकिन उतना भव्य, इतना ये मंदिर बनने के बाद ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। एकदम सब सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं, सबको अभी सुरक्षित है सर। ये 9 दिन का अवसर एकदम भव्य रूप से चल रहा है। ये हम लोग ने 3 तारीख से शुरू किया है, अक्टूबर 3 तारीख से शुरू किया है इसको। इसका समापन होगा 11 अक्टूबर को। सप्तम दिन में दुर्गा की 7वीं शक्ति महाकालरात्रि का पूजा अर्चना की और निकली गई शोभा यात्रा। इसमें पंडित विद्वज्जन, अधिकांश कन्याएं, श्रद्धालु महिलागण, पुरुष वर्ग और गुंजित रहा जय जयकार का नारा। इस महत्वपूर्ण शोभा यात्रा में हम भी शामिल होकर आनंद का अनुभूति करने का अवसर मिला। आइए अब सीधा चलेंगे पूर्व सिक्किम के अपर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्र के थामीडाँडा में स्थित राजेश्वरी माँ की शक्तिवर्धक मंदिर की ओर। आज हम लोग सप्तमी के दिन, जैसे देवी भगवती देवी का सप्तमी के दिन कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है, तो अभी शक्ति स्वरूपी ने उनके पास में पूरा शक्ति आ जाता है। सप्तमी के दिन में पूरा शक्ति आ जाता है, कालरात्रि माना जाता है। इसलिए हम लोग नीचे में जाके, जैसे घाट में जाके, जहाँ पर संगम हो, ऐसे जगह पे जाके वहाँ पर हम लोगों ने कल जाके, जहाँ पर एक मंदिर है जलपा देवी नाम करके, वहाँ पर जो पहले से देवी स्थान मानते हैं हम लोग, तो वहाँ हम लोगों ने नवपत्रिका ले जाके हम लोगों ने निमंत्रण किया है देवी को। तो आज हम लोग सब शोभा यात्रा के रूप में ढोल नगड़ा बजा के जाएंगे और उधर जाने के बाद वो नवपत्रिका को हम लोग देवी को वहाँ से आह्वान करके फिर इधर ले आके यहाँ पर शक्ति को फिर स्थापना करेंगे और हमारे गांव में शांति स्थापना करने के लिए, शक्ति लाने के लिए, सब भक्तजनों को शक्ति लाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजेश्वरी माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा भवानी माता की जय, जय सनातन धर्म की जय, जय सनातन धर्म की जय, माता की राजेश्वरी माता की। हमारा 9 दिन चैत्र नवरात्र 9 ही दिन पूजा होता है और शारदीय नवरात्र 9 ही दिन पूजा होता है हमारा इधर। सनातन धर्म को
आगे बढ़ाने के लिए अर्थात सनातन धर्म को कंटिन्यूएशन करने के लिए हम लोगों ने ये आने वाले पीढ़ी को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा करने जा रहा है हम लोग। हमारा अभी मंदिर छोटा है, सबका इच्छा आकांक्षा ये है कि मंदिर हमारा भी बहुत बड़ा बृहद एक धाम स्थल बन जाए। फिर भी जब इधर अपर बुर्तुक में जनता भेंट कार्यक्रम था, हमारा अति प्रिय नेता श्री प्रेम सिंह तामाङ जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री सिक्किम सरकार, वो भी आके इधर हमारा मंदिर में देवी माँ का दर्शन किया। उन लोगों ने, सीएम साहब ने भी दर्शन किया, वचन देकर गया था कि ये आप लोगों का इधर मैं वचन देता हूँ कि आप लोगों का मंदिर भविष्य में जाकर भव्य होगा, इतना बृहद रूप में बना देंगे, वचन देकर सीएम साहब ने भी किया है। अभी फिलहाल में आज से 2 दिन पहले हमारा क्षेत्र विधायिका श्रीमती कला राय भी हमारे आए थी इधर। उन लोगों ने भी हम सब मिलके इस मंदिर को बहुत बृहद बनाएंगे, आप लोग एप्लीकेशन लेके आइए, हम सीएम साहब को चढ़ाएंगे, आगे बढ़ के काम करेंगे, ऐसा बोल के गया है। हम लोग बहुत प्रफुल्लित और खुशी है, इसकी वजह से हम लोग बहुत खुशी है। इसी तरह से हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। ये मंदिर जो संचालन अभी हो रहा है, ये ग्रामवासी का जो 100 रुपये से अपनी इच्छा से जो दिया है, अभी ये चल रहा है। अभी हमारा योगदान सभी ने मिलके ऐसा ही 20 लाख से ऊपर किया है। अब उसी से मंदिर बन रहा है, अभी उसी से चला रहा है। ये जो भी 9 दिन का पूजा हो रहा है, ये सब अपने अपने श्रद्धा से दिया है। शोभा यात्रा में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा समारोह हमको पहले वो दुर्गा मंदिर स्टार्ट हुआ, वहाँ से ही हो रहा है। हाँ, कंटिन्यूस हो रहा है। कामना ये है कि सब दुर्गा भक्त जो भी है उसका मनोबल बढ़े, उनका जो चिताया वो सब साकार हो। दुर्गा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। बस कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग साल ही नहीं करता है कलश यात्रा, साल में प्रत्येक साल जब से हम लोग दुर्गा मंदिर स्टार्ट किया तब से हम लोग साल ही नहीं, हर साल हम लोग आज का दिन कलश यात्रा करते हैं। इस शोभा यात्रा जाके एक विशेष देवी माँ का पौराणिक स्थल तक पहुंचा और पूजा अनुष्ठान हुआ। इसके बाद पुनः राजेश्वरी मंदिर आकर ये शोभा यात्रा विसर्जन हुआ। जलपा पंचकन्या देवी यह पुण्य भव षष्ठी श्मशानां मध्ये कालयुक्त नाम समसे रवि उत्तरायणी दक्षिणायन मासानां मासे सौरमाने। यहाँ मैं परबिङ गांव में रहता था पहले, तो यहाँ रेसीताङ में एक टुकड़ा ज़मीन लेकर यहाँ आया, तो यहाँ कोई मंदिर कहीं नहीं हुआ। तो त्यसके बाद यहाँ हम 3 कन्या देवी 5 कन्या देवी उहिले पुरखा जैसे ये मना रहे हैं, तो उसके साथ उसका एक मंदिर बनाना हमारा इच्छा आया। मैं स्वर्गीय अभिचंद्र गौतम जी का एक टुकड़ा ज़मीन 2 वर्ष तक लगाकर वहाँ का ज़मीन हम मिला मंदिर के लिए, र इसमें थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा हार्डवेयर और कैया ठुल्ठुलो सरदार मिनिस्टर सबैसँग सरसल्लाह मिलाएर मागेर त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाएर त्यहाँ एउटा दुर्गाको मूर्ति ल्याएर स्थापना गरेर त्यसलाई एउटा ठुलो विरत रूपले हामीले यहाँ 3 कन्या देवी 5 कन्या देवीको शक्तिको स्वरूप आदि शक्ति चाहिँ हामीले माथि माग्न सक्छौँ भन्ने र देवीसँग शक्ति माग्दै हामीले बनाएका छौँ। रोडको छेउमा भएको हुना कारणले गर्दा चाहिँ बुढो वृद्ध बिमारी जो गएर पनि त्यहाँ भगवतीसँग शक्ति माग्न सकोस् भन्ने स्वरूप लिएर राम्रोसँगले हामी मन्दिर बनाउने लक्ष्यमा छौँ
र त्यसमा हाम्रो अभिचन्द्र गौतमले पनि ठुलो मुटु गरेर नै मैले पाखामा एउटा मन्दिर मागेको, तर उहाँले रोडको छेउमा दिनुभयो र उहाँ स्वर्गीयवास भएको पनि 1.5 वर्ष भयो र उहाँले जे हामीलाई दिएको छ परमात्माले दिए जस्तो दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम विरोध रूपले अगाडि बढायौँ भने हामीलाई सही पितृको आशीर्वाद सहित नलाग्ला। त्यसले गर्दा हामीले जति बढाउन सकिन्छ त्यति अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आशा राख्दै मेरो सिक्किम की राजधानी गान्तोक शहर के हरेक क्षेत्रों में दुर्गा माँ का पूजा अनुष्ठान हुआ। गान्तोक शहर के बीचों बीच में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है ठाकुरबाड़ी। इस मंदिर में हर वर्ष पूजा अनुष्ठान आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 96वां दुर्गा पूजा अनुष्ठान उत्साह और भक्तिभाव के साथ आयोजन हुआ। गान्तोक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री दिले नामगेल बर्फुङपा ने पूजा समारोह में दीप प्रज्वलन करके आरती में शामिल हुआ। इस वर्ष मातृशक्ति को जगाते हेतु पूजा संचालन हेतु महिलाओं को ही कार्यकारिणी कमेटी बनाकर 9 दिन तक यह अनुष्ठान प्रारंभ किया। आइए हम जानते हैं ये अनुष्ठान कैसे प्रारंभ होकर समापन हो रहा है। अब हम जानेंगे ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष महोदय के मुखारबिंद से। इस बार हम लोग ने कमेटी ने जब हम लोग का दुर्गा पूजा से पहले 15-20 दिन पहले हम लोग ने एक पूजा से पहले कमेटी हम लोग का पुराना कमेटी बैठ के जितना भी बाज़ार के लोग थे हम लोग का कमेटी में जो भी थे वो लोग डिसाइड करके इस बार हम लोग ने मातृशक्ति को चाहिए ये दुर्गा पूजा कमेटी का भार सौंपे हुए हैं। तो इस बार हम लोग ने टोटल मातृशक्ति को जिम्मेवारी दी है। हम लोग जो जेंट्स लोग हैं हम लोग से बैकबोन हो गए उन लोग मातृशक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है सुनीता सरोया जी अभी हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं दुर्गा पूजा कमेटी गैंगटॉक दुर्गा पूजा कमेटी ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी गैंगटॉक के, और उनके साथ उनका जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके साथ। और हम लोग इस बार का जो दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं 96वां जो दुर्गा पूजा हम लोग का थीम चाहिए इस बार हमारे सिक्किम के अगले साल जो हमारे 50वें हमारा ये गोल्डन जुबली हमारे स्टेटहुड का हम लोग मना रहे हैं। तो उन्हीं को थीम करके और सिक्किम के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा किया सुनौलो सिक्किम समृद्धि सिक्किम उसी को थीम करके हम लोग ने ये 50वां हमारा स्टेटहुड डे प्लस सुनौलो सिक्किम समृद्धि सिक्किम को हम लोग ने थीम करके उसी के ऊपर में हम लोग अभी दुर्गा पूजा का वो पूजा मना रहे हैं ठाकुरबाड़ी में। और हम लोग भव्यता के साथ में हम लोग मना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 96 ईयर्स का ये पूजा आज ठाकुरबाड़ी गैंगटॉक पूजा कमेटी के द्वारा हो रहा है और ये एक ऐतिहासिक पूजा है। और गैंगटॉक और मेन मार्केट में ये ठाकुरबाड़ी जैसे सबको विदित ही है कि मतलब बहुत प्रचलित मंदिर है। यहाँ पे हम मतलब गैंगटॉक वासी ही नहीं यहाँ पर्यटक भी आके इसका पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आके जैसे हम देख रहे हैं आके पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो बहुत प्रचलित है और ऐतिहासिक पूजा है ये हमारी। और इस बार हमारे जो पूर्व कमेटी थी जिसके अध्यक्ष संदीप मालू जी थे उन्होंने और पूरी उनकी कमेटी ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार मातृशक्ति को हम जिम्मा देते हैं और माता की पूजा मातृशक्ति के द्वारा हो। हालांकि वो हमारे पीछे है, जैसे कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ हमारे बैकबोन रीढ़ की हड्डी हैं, वो पीछे से हमारा सब सपोर्ट करते पर आगे हमें लेके आते और इसी कारण हम ये पूजा उन्हीं और हम सब मिल के ये पूजा कर रहे हैं। और गैंगटॉक हमारा सभी समुदाय के लोग रहते हैं और गैंगटॉक मतलब सिक्किम राज्य एक ऐसा राज्य एक उदाहरण के रूप में आता है कि यहाँ सब समुदाय के लोग एक छत के नीचे जैसे बोलो आप वैसे रह रहे हैं मिलजुल के। तो इस कमेटी में भी हम वैसे ही सभी समुदाय के लोग करके इवन पूरे सिक्किम वासी आके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। गान्तोक शहर के विकास क्षेत्र में भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा हर वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस बार 96वां दुर्गा पूजा भव्यता के साथ पालन किया। भव्य पंडाल तैयार करके विशेष पूजा अनुष्ठान भक्तिभाव से संचालित किया। ये दुर्गा माता पुराण में भी है सब जगह में है जो माता ने असुर को विनाश किया था ना
तो इसीलिए माता इतना हम लोग पसंद करते हैं माँ को। और माँ जो होता है माँ ही होता है ना, हम लोग जब बुलाता है माँ उसी टाइम आ जाता है। इस ब्रह्मांड में शक्ति देव माँ सबको कल्याण करे, समय समय पर विविध रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। इसी माँ को सत सत नमन। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते।